नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य राजस्थान का दौरा करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रिजराज उत्सव में भी शामिल होंगे। बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए बजट और एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक को दे सकते हैं मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता की। पीएम ने इजरायल हमास जंग में हमास द्वारा 150 कैदी फिलिस्तीनियों के बदले 50 बंधकों को छोड़ने के फैसले का किया स्वागत। पीएम ने कहा, भारत की प्रेसिडेंसी G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियों के पास जनता को अपने पाले में करने का आखिरी मौका। राजस्थान में 25 नवंबर को होना है चुनाव। सभी 5 चुनावी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को किए जाएंगे घोषित। राजौरी जिले के धर्मसाल के बाजीमल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान हो गए थे शहीद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश अब आखिरी फेज में। मशीन में खराबी के कारण बचाव कार्य में आई रुकावट। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ एर्नोल्ड डिक्स और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों की चिकित्सा जांच और देखभाल के लिए चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल किया गया तैयार। श्रमिकों के बाहर आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में होगी उनकी देखभाल। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का लिया निर्णय। NHAI और दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करके 7 दिन में तैयार करेंगे रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के डायरेक्टर कैप्टन अनिल गिल को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। अनिल गिल पर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल से रिश्वत में 3 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लेने का आरोप। भारत द्वारा कनाडाई नागरिकों की ई वीजा सेवा को बहाल के फैसले पर बोले जयशंकर, कनाडा की स्थिति अधिक सुरक्षित या अपेक्षाकृत बेहतर होने से वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करना हो पाया संभव। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 दिवसीय मिलेट्स फेस्टिवल की शुरुआत आज से। फेस्टिवल का उद्देश्य 10 सदस्यीय समूह के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजार तैयार करना है। भारत में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। आतंकी मौलाना मसूद अजहर अपने भाई अब्दुल असगर रऊफ के जरिए भारत में हमास के लिए युवाओं की कर रहा है भर्ती। गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर सियासी बयानबाजी को दिया नया मोड़। कहा, भारत उस दिन वर्ल्ड कप हारा जब इंदिरा गांधी की जयंती थी। सीबीआई ने 24 स्थानों पर छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका समेत अन्य देशों के नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक साइबर अपराध मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। सीबीआई ने इस दौरान 2.2 करोड़ रुपए भी जब्त किए। भारतीय सेना ने देश में विमानन रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की। सेना की सैन्य विमानन इकाई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में MRO गतिविधियों से जुड़े पक्षों की संख्या बढ़ने से बदले हालात। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई का आज दूसरा दिन। विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनवाई की करेंगे शुरुआत। अयोग्यता मामले में सुनवाई 31 दिसंबर तक करनी होगी पूरी। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के भाई अबुद्दीन ओवैसी द्वारा मंच से एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी देने के मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा प्रचार से रोकने की कोशिश पर अकबरुद्दीन ने इंस्पेक्टर को मंच से धमकाया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक गुरुवार सुबह 389 दर्ज की गई। नवंबर में 6 दिनों तक दिल्ली की हवा रही बेहद खराब। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्य इकाई को 2 कारण बताओ नोटिस किए जारी। कांग्रेस के विज्ञापनों की वजह से जारी किए गए नोटिस, विज्ञापन पर मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप। श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए रामेश्वरम के 15 भारतीय मछुआरों को आज सुबह श्रीलंका से सुरक्षित लाया गया वापस।
तमिलनाडु के रामेश्वरम के कम से कम 22 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल सेतु में भटकने के कारण पकड़ लिया। कोरोना के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले चीन में अब एक नई रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। WHO के अनुसार इन बच्चों में सांस संबंधी और निमोनिया बीमारी के लक्षण। और देश की बड़ी खबरों के बाद नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार एवं एसडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने झंडा लगाया, साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान किया। आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। घर पर शोक संवेदनाओं का लगा तांता, शहर में शोक की छाई लहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए जनपद आगरा निवासी सेना के कैप्टन शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अयोध्या में देवोत्थान एकादशी पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ पंचकोसी परिक्रमा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में हो रहे हैं शामिल। भजन कीर्तन करती चल रही साधु संतों की टोली समूचे वातावरण को धार्मिकता से सराबोर कर रही है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बाराबंकी जिले के दरियाबाद में 100 करोड़ से ज्यादा लागत की 1 दर्जन परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनता को परिवर्तन महसूस हो रहा है। अतीक अहमद गैंग के सदस्य अशद कालिया की संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। 2 अवैध मकान किए सील। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को कार मुहैया कराने वाला नफीस मुठभेड़ में घायल। प्रयागराज जाने के रास्ते में हुई थी मुठभेड़। आरोपी पर प्रयागराज पुलिस ने घोषित कर रखा था 50,000 का इनाम। लखनऊ में एसपी के बेटे की कार से जान लेने वाले आरोपियों में शामिल मुख्य आरोपी सार्थक सिंह के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए सपा नेता रविंद्र सिंह पर साक्ष्य छुपाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप है। गोरखपुर लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक वंदे भारत चलाने के प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रयागराज के लिए कम दूरी वाले रूट से एक और वंदे भारत चलाने की कवायद शुरू। यात्रा होगी आसान। वाराणसी में आयोजित जाड़ता राजा प्ले में दिखा ज्ञानवापी शिवाजी का राज्याभिषेक कनेक्शन। जाड़ता राजा प्ले के दूसरे दिन वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में वीर शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान। चंदौली में करोड़ों की हेराफेरी के मामले का खुलासा। रेल कर्मियों के खाते बदलकर हुई थी करोड़ों की हेराफेरी। पुलिस ने आरोपी युवराज को किया गिरफ्तार। आरपीएफ सिपाहियों के पीएफ का पैसा फंसा तो मामले का हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश कैडर के 1970 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर आईएएस लक्ष्मी नारायण ने रामलला को अपनी जिंदगी की पूरी कमाई सौंप दी है। वे मूर्ति के सामने 5 करोड़ से तैयार 151 किलो की रामचरितमानस स्थापित करवाएंगे। यूपी एसटीएफ ने कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र से राहुल राजपूत नामक जालसाज को किया गिरफ्तार। ये व्यक्ति एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बनकर बेरोजगार से एयरफोर्स व अन्य विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम फेज में 7.16 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए तैयार। निवेश के मामले में मेरठ, झांसी, मिर्जापुर, लखनऊ और वाराणसी मंडल टॉप 5 में। कानपुर के कल्याणपुर में एक स्टोर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। मौके पर भारी मात्रा में मिला हलाल मार्का प्रोडक्ट। यूपी सरकार ने 18 नवंबर को हलाल प्रोडक्ट प्रदेश में किए थे बैन। प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक महत्व वाले 10 प्रमुख स्थलों को चिन्हित कर उनके कायाकल्प की हो रही है तैयारी। बस्ती में काली माता मंदिर, झारखंडी मंदिर व श्री राम जानकी मंदिर, आजमगढ़ में कालिका मंदिर व उन्नाव में सिद्धपीठ माता मंशरानी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। लखनऊ पूर्वांचल नक्सली नेटवर्क की जांच एनआईए ने शुरू की। बलिया में पकड़े गए थे 5 नक्सली। काशी, प्रयागराज, देवरिया, चंदौली, आजमगढ़ तक फैला जाल। 5 नक्सलियों पर दर्ज केस को एनआईए ने किया टेक ओवर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नशे में अपराध होने का तर्क देकर सजा से आसानी से नहीं बचा जा सकता। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए कहा।
मेरठ में आज से शुरू होगा टीबी खोज अभियान। यह अभियान 5 दिसंबर 2023 तक चलेगा। जांच में टीबी की पुष्टि होने पर तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा। कानपुर देहात क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के पनौती मोदी वाले बयान को लेकर हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद ही अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की जोड़ी चुनावी तैयारियों में जुटी दिखाई दे रही है। इसको लेकर सरकार और संगठन स्तर पर 24 नवंबर को अहम बैठक भी बुलाई गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे हैं और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और भारत की नियति के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार की तुलना राहु और केतु से की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। आईजीएल के मुताबिक ये बढ़ोतरी दिल्ली के अलावा आसपास के कई शहरों में भी की गई है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी 74.59 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गुरुग्राम की साइबर अपराध शाखा ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जिसमें विदेशी लोगों से ठगी की जाती थी। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के संचालक सहित 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गुरुद्वारे के मलिकाना हक को लेकर निहंग सिखों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गुरुद्वारे में निहंग सिख द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पंजाब के जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी बंद है। जालंधर के गांव धनोवाली गांव के पास गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। आज किसान धनोवाली फाटक के पास से ट्रेनें रोकेंगे। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर अफसरों के कारण अफरा तफरी मच गई। बुधवार शाम को एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म आखिरी क्षणों में बदल दिया गया, जिसके चलते सैकड़ों लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में रेलवे ट्रैक पर कूद पड़े। यूपी में सामानों को हलाल सर्टिफिकेट देने पर लगी रोक के बाद बिहार में ये मांग उठने लगी है कि इसे प्रतिबंधित किया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून तेज हो गया है, जिससे बुधवार रात से कोयम्बटूर, तिरुपति, नीलगिरी, मदुरै, नागपट्टिनम सहित कई जिलों में व्यापक वर्षा हुई है। भारी बारिश के कारण मदुरै, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडीगुल के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिरनार में हर साल होने वाले लीली परिक्रमा आज तड़के सुबह से शुरू हो गई। गिरनार की परिक्रमा देवउठनी 11 के दिन शुरू होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक दिन पहले ही गिरनार मंदिर के द्वार खोल दिए गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक मॉल के भूमिगत तल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद लगभग 7,000 लोगों को परिसर से बाहर निकाला गया। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी से पिछले दिनों जवान की मौत के बाद अब मंगलवार को भी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक ग्रामीण का पैर आईडी की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ओडिशा में खाकी वर्दी में दिखेंगे ट्रांसजेंडर। 26 नवंबर को होने वाली सब इंस्पेक्टर पद की परीक्षा के लिए राज्यभर में 17 ट्रांसजेंडरों ने क्वालिफाई किया। पहली बार वे लिंग के स्थान पर ट्रांसजेंडर लेखन के साथ परीक्षा देने जा रहे हैं। ओडिशा के जाजपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा के छात्र की उस वक्त मौत हो गई जब एक शिक्षक ने उसे उठक बैठक करने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 डिग्री तक गिरने के कारण सुबह के समय में घना कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता भी बेहद खराब हो गई है। श्रीनगर मौसम विभाग ने कहा है 27 से 30 नवंबर की अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना है।
आज से जम्मू में ई बसें चलने से लोग सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक कहीं भी सफर कर पाएंगे। अभी शाम 8 बजे तक मेटाडोर चलती है। बसों में आधुनिक फीचर है। सर्दी के मौसम में ब्लोअर जबकि गर्मी में एसी की व्यवस्था की गई। हरियाणा में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 7 बड़े विभागों को शामिल किया गया है। इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लोक निर्माण, भवन सहित महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हैं। फेफड़े लेकर चेन्नई जा रही सर्जन की गाड़ी का पुणे में एक्सीडेंट हो गया। घायल होने के बाद वो रुके नहीं और फेफड़े को लेकर ट्रांसप्लांट के लिए चेन्नई पहुंचे और सर्जरी की। रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में जिस मरीज की सर्जरी की गई वो 72 दिन से लाइफ सपोर्ट पर था। और अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने और उस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को लेकर दिल्ली के यशोभूमि सेंटर में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एक परिचर्चा व मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत का पहला व्यवहार विज्ञान आधारित बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लॉन्च करने वाली। इस न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ की शुरुआत 24 नवंबर 2023 से होगी। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में इक्विटी प्रवाह 24% घटकर 20.48 अरब डॉलर रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को 3 साल से ज्यादा पुराने इनकम टैक्स से जुड़े मामले खोलने पर रोक लगाते हुए कहा कि केवल उन्हीं मामलों में 3 साल के बाद भी रीअसेसमेंट ऑर्डर होगा जिनमें कथित छुपाई की गई इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। कल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ खुलने के बाद 36 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया है। वहीं शाम तक ये 6.54 गुना भर गया। टाटा ग्रुप करीब 19 साल बाद कोई आईपीओ लेकर आई है। कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस व निर्यात सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के जीडीपी के 6.9 से लेकर 7.1% पर रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश के सेवा क्षेत्र में ई कॉमर्स का बड़ा योगदान है और आने वाले दिनों में ई कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ेगा। सरकारी उपायों के कारण ई कॉमर्स व्यवसाय अब टियर 2 और 3 पर पहुंच गया है। ओपन एआई में बीते दिनों कंपनी से अलग होने के बाद को फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रैकमैन अब वापसी करेंगे। सैम की सीईओ और ग्रेग की प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है। एआई रिसर्च कंपनी ओपन एआई ने अपने चैटबॉट चैट जीपीटी पर सभी यूजर्स के लिए वॉइस फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए चैट जीपीटी अपनी आवाज में आपसे बात कर पाएगा। ओरक्सा एनर्जीज ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप का दावा है कि बाइक फुल चार्ज करने पर 221 किलोमीटर की रेंज देती है। कंपनी ने इसकी कीमत 3.6 लाख रुपए रखी है। G20 की वर्चुअल समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग खत्म किए जाने का जिक्र किया। पुतिन ने कहा अब यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का समय आ गया है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर शुरू हुए तनाव के बाद कल पहली बार G20 की वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आमने सामने रहे। इससे पहले फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस शुरू कर दी गई। पाकिस्तान ने दुनिया के तीसरे ताकतवर आर्थिक संगठन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। उसने 2024 में ब्रिक्स मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस से मदद मिलने की उम्मीद भी जताई है। इजरायल हमास जंग के दौरान इजरायली सेना ने हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। सेना के मुताबिक यहां हमास के कई बड़े लीडर्स रहते हैं। यहां रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी मौजूद है। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से एक मस्जिद का वीडियो जारी किया गया है। दावा है कि इसी जगह को हमास ने हथियार रखने और रॉकेट लैब के तरीके से यूज किया था। चार दिनों से जारी इजरायल हमास युद्ध में 4 दिनों के संघर्ष विराम की सहमति बन गई है। समझौते के तहत हमास बंधक बनाए गए लोगों में से 50 महिलाएं और बच्चे रिहा करेगा और इसके बदले इजरायल 150 फलस्तीनी महिलाओं और बच्चे छोड़ेगा। दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस एयर स्ट्राइक में 5 लड़ाके मारे गए। इस हमले में एक हिजबुल्लाह सदस्य के बेटे की भी मौत हो गई।
न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स में अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले रेनबो ब्रिज पर बुधवार को एक हादसा हो गया। एक कार तेजी से टोल बूथ से टकराई और उसमें आग लग गई। बीबीसी के मुताबिक कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को देश की पहली जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की और बुधवार को कहा कि ऑर्बिट तक पहुंच गई है। सैटेलाइट को लॉन्च करने का यह तीसरा ट्रायल था। इससे पहले ट्रायल में क्रैश हुई, दूसरी बार लॉन्चिंग फेल हुई थी। नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज तड़के सुबह नेपाल में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र हिमालयी राष्ट्र के मकवानपुर जिले के चितलांग में था। और आइए अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया है रेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, यंग प्लेयर्स के साथ फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। सूर्या ने कहा, नए दिन के साथ नई शुरुआत करना जरूरी। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचे। शुभमन गिल ने शीर्ष पर अपना स्थान रखा बरकरार। विराट को विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का हुआ फायदा। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज से मांगा ब्रेक। भारतीय टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के सफल कप्तानों में से गौतम गंभीर की केकेआर में हुई वापसी। पिछले सीजन में लखनऊ के साथ रहे गंभीर ने एक्स पर केकेआर की जर्सी में अपनी घर वापसी की तस्वीर की शेयर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अब टी20 इंटरनेशनल में खेलने पर संशय। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा कि रोहित वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही इस बारे में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से चर्चा कर चुके हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान पैट कमिंस का ऑस्ट्रेलिया में बेहद ही शांत तरीके से हुआ स्वागत। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केवल 3 से 4 फोटोग्राफर थे मौजूद। वीडियो हो रहा है वायरल। भारतीय पुरुष एकल शटलर लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत अपने शुरुआती दौर के मैचों में हार के बाद चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट से हुए बाहर। प्रियांशु रजावत को भी चाइना मास्टर्स के शुरुआती दौर में सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। राकेश कुमार के गोल्ड की हैट्रिक की बदौलत थाईलैंड में खेली जा रही एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप पर किया फिनिश। भारत ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। अमेरिका की एक अदालत ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पक्ष लेते हुए एक महिला के वकील की याचिका को किया खारिज। याचिका में फुटबॉल स्टार पर 375,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डालने की जा रही थी कोशिश। बॉलीवुड के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन के बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में इंडस्ट्री के कई चेहरे हुए शामिल। सोशल मीडिया पर सितारों के जमावड़े वाले इनसाइड फोटो तेजी से हो रही है वायरल। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 की कमाई में लगातार जारी है गिरावट। हालांकि ये फिल्म अब 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने से बस इंच भर दूर। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म एनिमल को ए सर्टिफिकेट के साथ किया गया प्रमाणित। फैंस अभिनेता की इस फिल्म का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। सलमान खान की भतीजी अलीजे अग्निहोत्री की पहली फिल्म फर्रे की स्क्रीनिंग में कई बड़े सितारों का लगा मेला। रिलीज से पहले निर्माताओं ने बॉलीवुड सेलेब्स के लिए विशेष स्क्रीनिंग का किया आयोजन। लंबे अरसे से प्रतीक्षित रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म एनिमल का ट्रेलर आज होगा रिलीज। कल शाम को दिखाया गया मुंबई की फिल्म मीडिया को यह ट्रेलर। सीटियां बजती देख खुश हुए रणबीर, रश्मिका व संदीप। सेलिब्रिटी कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इन दिनों अपनी आगामी प्रोजेक्ट डंकी के लिए बटोर रहे हैं सुर्खियां। मुकेश छाबड़ा ने कहा कि यह फिल्म अगले 10 वर्षों तक रखी जाएगी याद।
साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर शूटिंग 23 नवंबर को मैसूर में होगी शुरू। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के बैनर तले दिल राजू द्वारा निर्मित इस फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। लोकप्रिय इंटरनेट सनसनी ओरहान अवतर मणि उर्फ ओरी बिग बॉस 17 के घर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार। ओरी गेस्ट बनकर आएंगे या वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अनुपमा शो में किंजल शाह का किरदार निभाने वाली निधि ने शो से बाहर होने की पुष्टि की। निधि शाह उर्फ किंजल ने खुलासा किया कि अनुपमा में उनके किरदार के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। 22 नवंबर को कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड में 8 साल के विराट हॉट सीट पर पहुंचे। एक के बाद एक प्रश्नों का सही जवाब देकर 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे विराट, करोड़पति बनने से चूक गए। और सुपरफास्ट में आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, उत्तरकाशी में धसी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा में सुरंग स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का जायजा लिया और कहा कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। पैंतालीस मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। तो सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकालने के लिए लगातार जो कार्य है वो चल रहा है और आज सुबह 8 बजे उन्हें वहां से बाहर निकाला जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। लेकिन जो कार्य है वो जोरों पर चल रहा है और बस कुछ ही देर में उन लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें नजर बनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया कि जल्द से जल्द ही उन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।